इंडिया इस वक्त ये कोशिश भी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट भी उसको मिल जाए, और ये कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं। और कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। अमेरिका तो अब इस वक्त जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो इंडिया की उस सीट के लिए इसको सपोर्ट करता है, तो शायद उससे ज़्यादा आगे तो इसमें कोई भी कंट्री ना हो, क्योंकि इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि सिर्फ एक कंट्री ऐसा है जो इंडिया को इस सीट के लिए सपोर्ट नहीं करता, और वो है चाइना। नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 की बात हो रही है, वही एक और न्यूज़ जो है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, जो कि फ्रांस में हुई है। दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत के बिना UNSC जो है वो कुछ भी नहीं है। और आज जो भारत जिस चरम पे है, जिस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, या फिर पूरी दुनिया का साथ उसके साथ है, तो फिर जो UNSC है उसकी अस्थाई सदस्यता जो है वो क्यों भारत को नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर भारत को UNSC का अस्थाई सदस्यता मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें जो है वो दूसरे देश पे डिपेंड रहता है कि वो जो है वो किसी भी केस को या भी किसी भी मामले को जो है वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन भारत के पास अभी वो चीज़ उसके पास नहीं है। लेकिन अगर UNSC में सदस्यता मिल जाती है, अस्थाई सदस्यता मिल जाती है, तो फिर भारत के पास वो चीज़ होगी जैसे कोई भी जो मामला है उसको वो ख़त्म कर सकता है। आज हमें जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर देखना पड़ता है, रूस की तरफ देखना पड़ता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज इस बढ़ती दुनिया में, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो भारत को जो है वो कहीं ना कहीं अपना दोस्त मान रही है, फिर भारत के साथ चलना चाहती है, उस टाइम पे भारत को UNSC का सदस्य तो होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो UNSC के अस्थायी सदस्यता और दूसरा जो चंद्रयान 3 है उसके बारे में क्या बात कर रही है। कि इंडिया इस वक्त ये कोशिश भी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट भी उसको मिल जाए, और ये कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं। और इस सिलसिले में इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में और उसके जो दोस्त ममालिक हैं उनके सामने आवाज़ भी उठाई गई है, और ये कहा गया है कि इंडिया इस वक्त बिल्कुल सही तरीके से ये डिज़र्व करता है कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन फ्रांस के इस विज़िट से पहले ही जब हमने इसके ऊपर बात की थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये विज़िट बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि दो क्लोज़ पार्टनरशिप्स में जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर विज़िट हो रहा है। एक तो ये कि उनका नेशनल डे है, उस पर तो अलग से हमने बात की और बात कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जो एक बड़ा अहम इंडिया के लिए इस वक्त मकसद है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल की जाए। और वो बात सही साबित हुई कि इस विज़िट में इसकी बात होनी थी या इस मुद्दे को उठाया जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फ्रेंच पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए इस नुक्ते पर तफसीली बात की है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए ये पिच कर दिया एक तरीके से। मोदी पिचेस फॉर इंडियाज़ UNSC सीट, और उनका इसके अंदर कहना था कि हाउ कैन द UN सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम टू स्पीक फॉर द वर्ल्ड व्हेन इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इट्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नॉट ए परमानेंट मेंबर। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले,
मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चलो मैं पहले, इससे पहले कि आई लूज माय पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको, कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के हैं वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त 2 जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के, 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। अब मैं जो सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की। भारत के तीनों जो है वो एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है, वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो यूएनएससी पर ये बात कर रही है कि अगर भारत को ये सदस्यता मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान की बात जो है वो कोई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि भारत जो है वो अभी दूसरे देशों पर निर्भर रहता है कि वो जो दूसरे देश हैं वो भारत का काम करें। लेकिन अगर यूएनएससी का जो सदस्यता है वो अगर भारत को मिल जाता है तो फिर भारत को किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी मामले को जो है वो खारिज कर सकता है। दोस्तों, जो यूएनएससी की सदस्यता है उसमें एक चाइना ही जो रोड़ा है वो हमेशा डालता है, और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा ये कह देता है कि भारत को ये नहीं मिलना चाहिए, और इसी वजह से भारत जो है वो आज यूएनएससी का अस्थाई सदस्य जो है वो नहीं है। दोस्तों, हालांकि यूएनएससी का सदस्य है लेकिन अस्थाई सदस्यता जो है वो अभी भारत को नहीं मिली है। दोस्तों, एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जब भी भारत के पीएम जो है वो किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक स्वर्णिम रूप जो है वो तैयार करता है, क्योंकि अगर यूएनएससी की सदस्यता मिलती है तो फिर ये आने वाले भारत के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दूसरी तरफ जो चंद्रयान 3 है उसकी तो गूंज जो है वो पूरे विश्व में है ही। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जो चंद्रयान 3 है अगर वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो फिर हमारे लिए जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।